हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद और मैं आज आपके लिए 14 जून से लेके 21 जून तक के टॉप 30 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेट्स राजा परवा फेस्टिवल? किस राज्य में राजा परवा महोत्सव मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन वेस्ट बंगाल, सेकंड उड़ीसा, थर्ड झारखंड, फोर्थ बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर इस उड़ीसा। तो ये जो राजा परवा महोत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो कुछ देखते हैं इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये राजा परवा जो महोत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है और यहाँ पे भूमि की पूजा की जाती है। और उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम रोबोट लॉन्च्ड बाय इंडियन सेंट्रल रेलवे जोन? भारतीय मध्य रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया रोबोट का नाम क्या है? फर्स्ट विक्रम, सेकंड कैप्टन अर्जुन, थर्ड आदित्य, फोर्थ कोरोबोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज सेकंड कैप्टन अर्जुन। तो हाल ही में भी मध्य रेलवे द्वारा एक रोबोट बनाया गया है कैप्टन अर्जुन, जो कि क्या करता है, लोगों की स्क्रीनिंग करता है। और आदित्य यह भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एक नाव है। और जो कोरो रोबोट है यह इंटरनेट से चलने वाला एक रोबोट है जो कि महाराष्ट्र के एक इंजीनियर ने बनाया था। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कैप्टन अर्जुन के बारे में। आप देख सकते हैं इससे लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है और ये रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे रेलवे स्टेशन में लोगों एवं रेलवे कर्मियों की स्क्रीनिंग करने के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज़ ऑब्जर्व्ड? किस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 12 जून, सेकंड ऑप्शन 13 जून, थर्ड ऑप्शन 14 जून, फोर्थ ऑप्शन 15 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज थर्ड 14 जून। तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। तो इस बार जो डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो देखते हैं। ये देख सकते हैं आप ब्लड डोनर डे, इसकी जो थीम थी वो थी सेव ब्लड सेव लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट इन इंडिया? बंदर पार्क भारत में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटका, सेकंड गोवा, थर्ड केरला, फोर्थ तमिलनाडु। तो उसका जो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कर्नाटका। तो इसमें क्या है, बंदरों को रखा जाएगा इस पार्क में। और हाल ही में कर्नाटक के द्वारा 18 जून को मुखौटा दिवस भी मनाया गया है। और कर्नाटक के जो गवर्नर है उनका नाम है बाजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द घर घर निगरानी ऐप टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने घर पर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा, सेकंड दिल्ली, थर्ड पंजाब, फोर्थ राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज पंजाब। तो ये जो एक ऐप लॉन्च किया गया है घर घर पर निगरानी करने के लिए, यह भी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन के वेणुगोपाल, सेकंड आर.के. सिंह, थर्ड संजय कोठारी, फोर्थ राजीव महर्षि। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट के वेणुगोपाल। तो अभी हाल ही में जो करंट अपने जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी यही हैं। अभी हाल ही में इनका 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और जो जो अटॉर्नी जनरल होता है वह सरकार का वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस?
फिलीपींस गणराज्य के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन राजीव श्रीवास्तव, सेकंड पीके नायर, थर्ड गीतिका, फोर्थ शंभू एस कुमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शंभू एस कुमारा को हाल ही में फिलीपींस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो राहुल श्रीवास्तव हैं इन्हें रोमानिया के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो पीके नायर हैं नाइजीरिया के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और जो गीतिका हैं इन्हें यूनाइटेड किंगडम के लिए एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं फिलीपींस की लोकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे फिलीपींस है। ये आपके साउथ एशिया का पार्ट है। और जो फिलीपींस की कैपिटल है वो मनीला है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है फिलीपींस पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन टू रिव्यू गाइडलाइन ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक? हाल ही में किसे निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन डार यासिन, सेकंड पीके मोहंती, थर्ड मुख्तार खान, फोर्थ चन्नी आनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड पीके मोहंती को अभी हाल ही में निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state is country to provide employment to workers under मनरेगा? मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार देने में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो मनरेगा में मज़दूरों को काम देने के मामले में पहले स्थान पे जो राज्य था उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। और हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में पंचवटी योजना लॉन्च की गई है बुजुर्गों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द इंडियन गैस एक्सचेंज IGX. इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX लॉन्च किया है, यह निम्नलिखित किसकी सहायक कंपनी है? फर्स्ट ऑप्शन BSE, सेकंड IEX, थर्ड B3, फोर्थ NSE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड IEX। तो ये जो IEX है ये IGX की सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has developed Germiclean to sanitize uniforms to security forces? सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए Germiclean किसने विकसित किया है? फर्स्ट ऑप्शन DRDO, सेकंड नासा, थर्ड IIT कानपुर, फोर्थ IIT बॉम्बे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट DRDO। तो DRDO के द्वारा भी रक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मिक्लीन विकसित किया गया है। देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्दी होगी उसको सैनिटाइज मशीन है जिसके अंदर क्या होगी जो वर्दी होगी वो पूरी सैनिटाइज हो जाएगी। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और DRDO के जो चेयरमैन है वो हैं G सतीश रेड्डी। और यह इसका गठन कब हुआ था? फाउंडेड 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the World Day to combat desertification and drought? मरुस्थली और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 16 जून, सेकंड 17 जून, थर्ड 18 जून, फोर्थ 20 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड 17 जून। तो 17 जून को डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डे हैं जो मनाए गए हैं अभी जून में। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड साइकिल डे, 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 7 जून को मनाया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया गया वर्ल्ड ओशियन डे, 11 जून को ग्रीन मिज़ोरम डे,
और 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे। 16 जून इंटरनेशनल फैमिली डे। 17 जून वर्ल्ड डे कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन विक्रम सेठ, सेकंड रोमिला थापर, थर्ड अजय त्यागी, फोर्थ दिनकर पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज दिनकर पटेल। तो दिनकर पटेल के द्वारा यह बुक लिखी गई है, कौन सी? नेरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ 1971 वॉर हीरो एंड द महावीर चक्र अवॉर्डी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फर्स्ट ऑप्शन अब्बास झा, सेकंड जोया अख्तर, थर्ड राजमोहन वोहरा, फोर्थ नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज राजमोहन वोहरा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और 1971 के युद्ध के नायक थे जो कि महावीर चक्र विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 43, सेकंड 112, थर्ड 44 और फोर्थ ऑप्शन 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट 43। तो जो अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 43। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, और ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो ये IMD के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं इस पे फर्स्ट प्लेस पे कौन था? सिंगापुर। और जो 2019 में फर्स्ट प्लेस पे था वो भी सिंगापुर था, और सेकंड प्लेस पे इस साल है डेनमार्क, और थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड। भारत का प्लेस पहले भी 43 था 2019 में, और 2020 में भी 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $750 million लोन टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। किस संगठन ने कोविड से लड़ने के लिए भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन स्वीकृत किया है? फर्स्ट ऑप्शन ADB, सेकंड वर्ल्ड बैंक, थर्ड IMF, फोर्थ AIIB। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज 4 AIIB। तो AIIB के द्वारा भी कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 750 मिलियन डॉलर का लोन स्वीकृत किया गया है। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेड क्वार्टर है यह मनीला फिलीपींस में। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC। IMF का हेड क्वार्टर भी वाशिंगटन DC में। और AIIB के बारे में अपन देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इसका गठन किया गया था 16 जनवरी 2016 को, और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर शेड्यूल्ड ऑन February 2021 was postponed to April 2021। फरवरी 2021 को निर्धारित एकेडमी पुरस्कारों का कौन सा संस्करण अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन 90, सेकंड 91, थर्ड 92, फोर्थ 93। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 93। तो जो 2021 में जो ऑस्कर का संस्करण होगा वो होगा 93rd, और 92 2020 में हो चुका। तो ये जो साल है कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और देख सकते हैं आप जो 2020 का जो 92 जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था पैरासाइट को। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का भी अवार्ड का मिला था पैरासाइट्स को।
बेस्ट एनिमेटेड फिल्म मिली थी टॉय स्टोरी 4। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन फैक्ट्री। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन आ वॉर जोन। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द नेबर्स विंडो। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हेयर लव। और जो ऑस्कर का हेडक्वार्टर है वो है ब्रेवली हिल्स कैलिफोर्निया में, और इसका गठन किया गया था 11 मई 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म। किस देश को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? फर्स्ट ऑप्शन चाइना, फर्स्ट ऑप्शन इंडिया, सेकंड चाइना, थर्ड नेपाल, फोर्थ श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट इंडिया। तो इंडिया को हाल ही में यूएन के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं तो यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसी के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, भारत को 2021-22 के लिए नॉमिनेट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। इसमें टोटल होते हैं 15 मेंबर, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड यूके। और जो हाल ही में 2021-22 के लिए जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो है इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एंड नॉर्वे। तो भारत को 8वीं बार यूएन में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव कॉल्ड फर्स्ट बेल? किस राज्य ने फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन शिक्षा पहल शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन केरला, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट केरला। तो केरल सरकार के द्वारा अभी फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन शिक्षा पहल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020? विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सिक्स्थ, सेकेंड 8th, थर्ड 9th, फोर्थ 12th। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड 9th। तो भारत की जो 2020 में इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट थी, उसमें रैंक में भारत का रैंक कितना था? 9वें नंबर पे था। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंगटाड रिलीज़ करता है इसको, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को। तो 2020 में एफडीआई के मामले में पहले नंबर पे था यूनाइटेड स्टेट्स। जो भारत का रैंक था वो था 8वां। तो भारत का जो एफडीआई था 2019 में वो था 42, जो कि बढ़ के कितना हो गया है? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, India to send tri-service contingent to participate in which country Victory Day parade? भारत किस देश की विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए त्रिकोणीय सेवा दल भेजेगा? फर्स्ट रशिया, सेकंड चाइना, थर्ड यूएसए, फोर्थ फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट रशिया। तो भारत अभी रशिया में विजय दिवस के लिए अपनी त्रिकोणीय सेवा दल भेजेगा, और रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, एंड करेंसी है रूबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन हाउ मैनी स्टेट्स? सरकार कितने राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? फर्स्ट ऑप्शन 8, सेकंड 10, थर्ड 6, फोर्थ 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड 6। तो जो अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, यह 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वो 6 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड। तो इनके 116 जिलों को चुना गया है, जिसके अंतर्गत
50,000 करोड़ रुपए से प्रवासी मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ रिलीज रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स? हाल ही में परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट किसने जारी की है? फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, सेकंड OECD, थर्ड सिप्री, फोर्थ मूडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड सिप्री। तो हर साल सिप्री के द्वारा परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो किसका कैसा परफॉर्मेंस था देखते हैं। अब देख सकते हैं सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। ये बना कब था? ये बना था 6 मई 1966 को और इसका हेड क्वार्टर है स्टॉकहोम में। तो पहले नंबर पे न्यूक्लियर बम बनाने के मामले में पहले नंबर पे कौन था? रशिया, जो कि इस साल जो है वो डिक्रीज़ कितना हुआ है? 125। 2019 में से लेके 20 में इसमें कितने की कमी आई है? 125 की। यूनाइटेड नेशन में भी लगातार कमी आई है और जो भारत का रैंक था वो था 6 प्लेस पे था। और भारत के अभी कितने हैं परमाणु बम? 150 और पाकिस्तान के 160। और देख सकते हैं आप 2019 में जो टोटल जो आपके न्यूक्लियर बम थे वो थे 13,865 और 2020 में कितने होंगे? 13,400। तब क्या हो रहे हैं? ये कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैज़ चेंज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट? किस राज्य यूटी ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग कर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड जम्मू कश्मीर, फोर्थ लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया क्रॉस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पर RBI डाटा इन जून 2020। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े जून 2020 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने डॉलर पर आ गया है? फर्स्ट ऑप्शन 400 बिलियन, सेकंड ऑप्शन 500 बिलियन, थर्ड ऑप्शन 550 बिलियन, फोर्थ ऑप्शन 600 बिलियन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड 500 बिलियन। तो पहली बार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 500 बिलियन पर आ गया है। और RBI का हेडक्वार्टर सब जानते होंगे मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has launched Karmabhumi, a job portal to help IT professionals? किस राज्य ने IT पेशेवरों के लिए की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन पंजाब, सेकंड बिहार, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है किन के लिए? IT पेशावरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकम्मलकली आबिल गाजिएव ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? फर्स्ट किर्गिस्तान, सेकंड उज्बेकिस्तान, थर्ड तजाकिस्तान, फोर्थ किर्गिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर किर्गिस्तान। तो जो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं मैप में ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आपका किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और तजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे और तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो अशागाबत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 4th edition of the एशियन यूथ
पैरा गेम्स इन 2021? कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा पैरा खेलों में चौथी संस्करण की मेजबानी करेगा? फर्स्ट ऑप्शन यूएई, सेकंड सऊदी अरब, थर्ड बहरीन, फोर्थ चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज थर्ड बहरीन। तो 2021 में एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी बहरीन के द्वारा की जाएगी और यूएई में DICC के 2021 का आयोजन किया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आप मैप में देख सकते हैं बहरीन के बारे में। ये आपको जो छोटी सी कंट्री, जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये बहरीन है। बहरीन की कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनी दिनार। और ये आप देख सकते हैं ये यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और ये ओमान है, ओमान की कैपिटल है मस्कट। और आपका ये पूरा एरिया सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। और ये जो आप छोटा सा देश देख रहे हैं ये है कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बैंक हैज़ गिवन $215.68 million असिस्टेंस ऑफ अफ्रीकन कंट्री मलावी? किस भारतीय बैंक ने अफ्रीकी देश मलावी को $215.68 मिलियन की सहायता दी है? फर्स्ट ऑप्शन एक्सिम बैंक, सेकंड SBI, थर्ड HDFC, फोर्थ ICICI। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक के द्वारा अफ्रीकी देश मलावी को $215.68 मिलियन की सहायता दी गई है। कुछ देखते हैं अपन मलावी के बारे में। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये आपको जो ग्रीन दिख रहा है यह देश है मलावी, मेडागास्कर के बाजू में। और जो मेडागास्कर है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, एक द्वीप है। और जो सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का वो है ग्रीनलैंड। अब कैपिटल क्या है मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे एंड करेंसी है मलावियन क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल योगा डे? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 20 जून, सेकंड ऑप्शन 21 जून, थर्ड ऑप्शन 22 जून, फोर्थ नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज 20 जून। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो देखते हैं इसकी थीम। तो इंटरनेशनल योगा डे 2020 इसकी थीम थी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो ये इस बार की थीम थी। तो आज का जो अपना सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।